तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, दुर्गेश सर के द्वारा साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका एग्जाम 3 का है बिहार पुलिस का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन है, तो सिंपली याद करते चलिएगा। वीडियो को शुरू से देखकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि चलिए देखना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका भी आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। तो प्रकाश का वर्ग कितना है? प्रकाश का वर्ग कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल आपको ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको न्यूटन ने दिया। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको एम्पियर होता है। ठीक है, ताप का ऐसा ही मात्रक आपको केल्विन होता है। ताप का ऐसा ही मात्रक आपको केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो याद रखिएगा जूल होगा ऊर्जा का। और कार्य का ऐसा ही मात्रक आपको जूल होगा। कार्य का ऊर्जा का आपको जूल होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको पूछा गया तो वाट आप बोलिएगा। ठीक है, अगला है विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपको 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ग सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना आपको प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? याद रखिएगा, प्रकाश का एक माध्य से दूसरे माध्यम में जाते समय को मुड़ना आपको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा हैंस लिफरेंसे ने। ठीक है, हैंस लिफरेंसे ने दूरबीन का आविष्कार किया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप का आविष्कार भी यही किया, हैंस लिफरेंसे ने। ठीक है, अगला है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा इवेंजेलिस्टा ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार आपको किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा रेडियो का जो आविष्कार किया किसने किया? तो गुलिये में माइक्रोनिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगेवियर्ड ने। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। विमान का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा लगभग 27.3 दिन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला है एक वर्ष में कितना दिन होता है? तो एक वर्ष में आपको 365.25 दिन होता है, यानी 365 दिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये रहेगा तो ये, अगर 365 रहेगा तो 365। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी रासायनिक विज्ञान का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। परमाणु के नाभिकीय में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने किया। ठीक है, अगला है प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मेंडलीफ को। आवर्त सारणी का जनक किससे कहा जाता है? तो मेंडलीफ को। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का NaCl है। ठीक है, संकरा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा C12H22O है, याद रखिएगा। ठीक है, एसिड का pH मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बेस का pH मान होगा क्या? तो बेस का pH मान होगा 7 से अधिक, याद रखिएगा। ठीक है, उदासीन विलय का pH मान होगा तो 7 होगा, उदासीन विलय का। ठीक है, विद्युत का सुचालक कौन है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट आपको विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो याद रखिएगा हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला सबसे हल्की गैस क्या होगा? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन आपको सबसे हल्की गैस होगा। सबसे भारी गैस आपको रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन को चलते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखिए ऑक्सीकरण का उदाहरण है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का हिमांक कितना होता है? याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपको कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टलिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस आपको किसको बोला जाता है? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी आपको कान की हड्डी होती है, यानी जिसको बोला जाता है स्टेपस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की सहायता से होता है? याद रखिएगा विटामिन की होगा। ठीक है, विटामिन की होगा। अगला है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है। याद रखिएगा आरबीसी ठीक है, कितना होता है? तो 120 होता है। याद रखिएगा। अगला है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? याद रखिएगा 2 से 4 दिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन करता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर की। ठीक है, कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रण करता है? याद रखिएगा मेलाटोनिन। ठीक है, अगला है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? याद रखिएगा दिल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलती है, अगला है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो दिल। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? याद रखिएगा 206 हड्डियां। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो अगला है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? याद रखिए अजगर जो होता है, अजगर होता है जो जहरीला नहीं होता है। ठीक है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिएगा डाइऑक्साइड ब्यूनिलिकड एक्साइड। याद रखिएगा। ठीक है, एसिड। याद रखिएगा। अगला है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा राइबोन्यूक्लिड एसिड। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आनुवंशिकी के जनक क्या है? याद रखिए गेगर मेंडल। ठीक है, जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कौन है? तो कोशिका है। कौन सा अंग पाचन में मदद करता है? तो याद रखिएगा और पीत का रस का स्राव करता है। याद रखिए कौन हो जाएगा? आपको यकृत हो जाएगा। कौन? तो यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कम जल उपलब्ध के समय पौधे के पत्तियों से जल हानि रोकने में कौन सा पादक हार्मोन मदद करता है? याद रखिए एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने में मदद करता है? तो विटामिन ए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखिए राइबोसोम में होता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से लड़ती है? तो याद रखिएगा WC श्वेत रक्त कोशिकाएं आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण आपको रक्त लाल होता है। ठीक है, जठर शोध का सबसे आम कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है? याद रखिएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कोशिका में शुष्कान वाहन अणु कौन से होता है? याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आयरन के द्वारा। ठीक है, आनुवंशिक कोड कितने अक्षर के वर्गमाला होते हैं? याद रखिएगा 4। ठीक है, वसा का निर्माण खंड क्या है? तो वसा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण खंड क्या है? तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? याद रखिएगा हिरन के पास होती है। वनस्पति विज्ञान के जनक आपको कौन है? याद रखिएगा थियोफ्रेटस हो जाएगा। ठीक है, अगला सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, अगला है पेस्टिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? प्रोटीन का पचन करना। ठीक है, रक्त का तरल भाग क्या है? याद रखिएगा प्लाज्मा है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? याद रखिएगा फलिया को कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में पसलिया की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 24 यानी 12 जोड़ी। अगला है पौधे में जाइलम कार्य करती है। याद रखिए जल के परिवहन के द्वारा। पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है। याद रखिए भोजन का परिवहन के द्वारा कार्य करता है। अगला कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा
ऑक्सीजन करता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, याद रखिएगा महाधमनी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो लगभग आपको 600, ठीक है। कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, याद रखिएगा यकृत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अंग रक्त को साफ करता है, याद रखिएगा गुर्दा करता है, ठीक। कौन सी कोशिका है ऑक्सीजन का परिवहन करती है, याद रखिएगा आरबीसी, ठीक है। अगला तो अगला है 49 नंबर, कौन सी कोशिका है रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, तो याद रखिए रक्त विषाणु यानी विषाणु होगा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो इसी के साथ आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ इसका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।